कांग्रेस नेता और लोकसभा नेता में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम सामान्य राजनीतिक संवाद से अलग दिखाई दिया। कार्यक्रम पूरी तरह छात्राओं के लिए आयोजित किया गया था, जहां शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि में आदिवासी, मुस्लिम और दलित समुदायों से आई लड़कियों ने शिक्षा, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और रोजमर्रा की चुनौतियों पर खुलकर अपनी बात रखी। कार्यक्रम की शुरुआत मनुस्मृति के एक उद्धरण से हुई और समापन डिस्ट्रॉय पैट्रियार्की यानी पितृसत्ता को खत्म करने के संदेश के साथ हुआ। राहुल गांधी ने इस मंच से कहा कि भारत की करीब 70 करोड़ महिलाएं देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। उन्होंने मनुस्मृति में वर्णित कुछ विचारों को शर्मनाक बताया और लड़कियों से अपने आसपास पुरुष सत्ता द्वारा बनाए गए पिंजरे को तोड़ने का आह्वान किया। देखने में ये कार्यक्रम गैर राजनीतिक संवाद का मंच था, लेकिन इसके संदेश और राहुल गांधी के बाद के राजनीतिक संदर्भ में इसे सीधे सामाजिक और वैचारिक राजनीति से जोड़ दिया। राहुल गांधी ने मनुस्मृति लौट आई है कहते हुए योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों का संदर्भ दिया। यही वो बिंदु था जहां महिलाओं और पितृसत्ता के सवाल से शुरू हुआ संवाद व्यापक राजनीतिक विमर्श में बदल गया। इस कार्यक्रम का कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संभावित लाभ ये रहा कि ये पार्टी महिला अधिकारों के सवाल को केवल महिला आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं व चुनावी घोषणाओं तक सीमित रखने के बजाय सामाजिक संरचना और सत्ता संबंधों के सवाल से जोड़ने की कोशिश करती दिखाई दी। भारतीय राजनीति में महिलाओं को अक्सर एक बड़े मतदाता वर्ग के रूप में देखा जाता है, लेकिन राहुल गांधी का संदेश महिलाओं को केवल लाभार्थी या मतदाता के रूप में नहीं, बल्कि स्वतंत्र नागरिक और निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। वरिष्ठ पत्रकार जयदेव डोले ने इसे राम मनोहर लोहिया की इस राजनीति से जोड़ते हुए महत्वपूर्ण माना, जिसके सामाजिक समानता और महिलाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर स्पष्ट राजनीतिक रूप दिखाई देता है। उनके अनुसार अब तक पितृसत्ता पर चर्चा का बड़ा हिस्सा शिक्षाविदों, समाजशास्त्रियों और सामाजिक आंदोलनों तक सीमित रहा है। ऐसे में किसी बड़े राष्ट्रीय राजनेता द्वारा इसे सार्वजनिक राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अम्बेडकरवादी और बहुजन आंदोलनों से जुड़े लोगों की ओर से यह सवाल लंबे समय से उठता रहा है कि जाति, लैंगिक असमानता और पितृसत्ता के खिलाफ संघर्ष की जिन अवधारणाओं पर सामाजिक आंदोलनों ने दशकों तक काम किया, मुख्यधारा की राजनीति उन्हें अपनाते समय उनके ऐतिहासिक योगदान को कितना स्थान देती है। वंचित बहुजन आघाड़ी की नेता अंजलि मायादेव ने इसी संदर्भ में राहुल गांधी पर अम्बेडकरवादी आंदोलन की शब्दावली और अवधारणा को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बीबीसी से बातचीत में उनका तर्क है कि यदि ये बदलाव वास्तव में वैचारिक और ईमानदार है तो इसकी परीक्षा केवल मंच से दिए गए भाषण से नहीं, बल्कि कांग्रेस की जमीनी राजनीति में होनी चाहिए। यही इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक कसौटी भी है। राहुल गांधी द्वारा पितृसत्ता के खिलाफ आवाज उठाना निश्चित रूप से एक राजनीतिक संदेश है, लेकिन कांग्रेस के भीतर महिलाओं की वास्तविक भागीदारी, नेतृत्व के अवसर, संगठनात्मक निर्णयों में महिलाओं की भूमिका और पार्टी की अपनी सामाजिक संरचना में बदलाव दिखाई देगा या नहीं, ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा। लेखिका और प्रोफेसर प्रज्ञा दया पवार ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक सुधार आंदोलन तथा हिंदू कोड बिल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जोड़ा है। उनके अनुसार महिलाओं की स्वतंत्रता का सवाल भारत में नया नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों को कानूनी और सामाजिक बराबरी के व्यापक प्रश्न से जोड़ा था और हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार का प्रयास किया था। यही कांग्रेस के इतिहास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी सामने आता है। जिस कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदू को कोड बिल को लेकर राजनीति और सामाजिक संघर्ष हुआ, उसी राजनीतिक परंपरा के उत्तराधिकारी राहुल गांधी आज महिलाओं की स्वतंत्रता और पितृसत्ता के खिलाफ अधिक मुखर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इस पहल को और ऐतिहासिक निरंतरता और सुधार की कोशिश के रूप में देखने वाले लोग भी हैं। हालांकि प्रज्ञा पवार का जोर इस बात पर भी है कि बदलाव की शुरुआत कांग्रेस को अपने संगठन से करनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कोई भी पार्टी पूरी तरह पितृसत्तात्मक संरचना से मुक्त नहीं है। कांग्रेस भी इसका अपवाद नहीं है। इसलिए राहुल गांधी का संदेश तभी अधिक विश्वसनीय बनेगा जब पार्टी के भीतर भी महिलाओं को बराबर राजनीतिक अधिकार, नेतृत्व और निर्णय लेने की वास्तविक जगह मिले। पत्रकार अलका धूपकर दृष्टिकोण इस मामले को व्यापक बनाता है। उनका कहना है कि महिलाओं को सिर्फ चुनावी मतदाता के रूप में देखने के बजाय उनके अधिकारों और राजनीतिक का अधिकार बनाया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों की महिला केंद्रीय योजनाएं अक्सर महिलाओं को लाभार्थी या मतदाता के रूप में संबोधित करती हैं, जबकि वास्तविक लैंगिक समानता का अर्थ महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक निर्णयों में बराबर भागीदार बनाता है।